welcome to my YouTube channel Study Shift with Krati 2, and this video is going to be for semester 5 students who are going to give their BA Honors Political Science exam into this upcoming December. So I'm updating this video today, I guess, like last of November, and I know that it's been a while since I haven't updated any kind of a video. Well, there is a lot going on at my personal end, and I guess now is the right time to update the lectures as well along with the important topics. तो जितना भी हमारे पास समय है हम उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे और क्या अपडेट करना है क्या नहीं वो आपको मिलता रहेगा. So let's get started with our today's video. Basically, I get lot of queries regarding BA Honors Political Science और जनरली वो यही रहती है कि यार शुरू कैसे करें. तो देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोर पेपर्स का गाइड करने वाली हूँ. बाकी पेपर्स के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए है यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टू माई Instagram that is given in the description box. So let's see कोर पेपर्स क्या है. पहली बात तो या तो यहाँ पर या यहाँ पर जो भी suitable रहेगा I'll just attach the syllabus that you guys need to go through. Okay, we will keep it at this side. Now there are total 3 core papers that you need to do into your semester 5 and उनमें से पहला जो core paper है वो है आपका DSC 13, okay, which is Western Political Philosophy. अब देखिए semester 5 में जो आप पढ़ेंगे definitely इसी पेपर का आपको एक extended version semester 6 में मिलने वाला है. So make sure whatever you have studied up to now, अगर सोच रहे एग्जाम हो गया that's it, you're going to get repeat content of it in sem 6. अब इस पर्टिकुलर पेपर में टोटल 4 ही यूनिट है. अगर आप गौर करेंगे तो पहला है यूनिट टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन विच इज मोर अबाउट दैट कि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो किसके बारे में बताता है, हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस वन. प्रिटी सिंपल हैक दैट आई कैन गिव इज दैट इससे एक क्वेश्चन है, एक या दो मैक्सिमम, जो मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगी. यू जस्ट फोकस ऑन टू दोस क्वेश्चंस इन फर्स्ट यूनिट. इसका आप टोटल स्किप कर दो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन आपका concept है. Now here I do have some other one which is second आपका जो है वो है antiquity करके, ठीक है. सेकेंड यूनिट में आपका एरिस्टोटल और प्लाटो मेंशन किया गया है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एरिस्टोटल एंड प्लाटो बोथ आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर प्लाटो से शुरू करते हैं तो प्लाटो का जो फिलोसोफर किंग है वेरी फेमस टॉपिक, यू शुड नो. तो फिलोसोफर किंग एंड क्वीन, इनका जो कंसेप्ट ऑफ अ कम्युनिज्म था वो, एंड इन्होंने जो एजुकेशन एंड हाउस होल्ड को लेकर कॉमेंट किया है वो. सो दीज आर द 3 टॉपिक्स. जैसे आप, क्योंकि मैं तो जो आइडियल सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, विद इन दैट जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं सब टॉपिक्स उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ. तो कंसेप्ट लाइक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हो गया आपका, ठीक है. थ्योरी ऑफ फॉर्म इज वन ऑफ द कंसेप्ट गिवन बाय हिम. थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, फिलोसोफर किंग एंड क्वीन, concept of a communism, and coming to your question which is education and both, ठीक है. और इसी में women and guardianship भी involve हो जाता है, because अगर आप state के बारे में लिखने वाले हैं, education के बारे में लिखने वाले हैं, there will be involvement of a woman as well, ठीक है. एरिस्टोटल के बारे में बात कर लेते हैं. एक जूटोनिक करके आपका एक टॉपिक है. बिसाइड दैट देयर इज गोइंग टू बी टॉपिक लाइक जस्टिस, वर्च्यू. तो हम प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस मिस कर रहे हैं तो आपको एरिस्टोटल का करना होगा. अगर आप एरिस्टोटल का जस्टिस कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आपको प्लेटो का करना होगा. लेकिन किसी एक का तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है. डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर द टॉपिक्स, आई जस्ट रोट डाउन इन समथिंग. एरिस्टोटल का स्टेट एंड हाउस होल्ड हो गया. You have to mention the justice, regimes and theory of forms actually was involved into the Aristotle, not in the Plato, that I got confused, ठीक है. तो this is for this unit. Coming back to next one which is going to be Machiavelli, जो कि इसकी थर्ड यूनिट है. देखो Machiavelli is something that I will just say कि इसको जितने अच्छे से प्रिपेयर कर लो उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा. सबसे बढ़िया चीज बता दी जिसके क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है, ठीक है. Machiavelli का रिपब्लिकनिज्म वाला कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है. सेकेंड आता है रिलीजन एंड मोरालिटी. अगर आपने इनसाइट पढ़ा होगा Machiavelli के बारे में तो आपको एक जानकारी मैं बता दूं, विच इज Machiavelli का मेन टॉपिक है कि किस तरीके से जो राजनीति का एथिक्स है वो इन जनरल धर्म के एथिक्स से और रियल एथिक्स से और रियल मोरालिटी से डिफरेंट है. तो वी शुडंट कीप पॉलिटिक्स, रिलीजन, मोरालिटी टुगेदर. पॉलिटिक्स इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो रिलीजन और मोरालिटी अलग रखो यहाँ पे. ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है और रखना है. नेक्स्ट आता है आपका स्टेट क्राफ्ट. Machiavelli का स्टेट क्राफ्ट इज वेरी फेमस. तो आई विल जस्ट से दैट ऑल द टॉपिक्स दैट आई हैव मेंशन्ड, क्योंकि आप रिपब्लिकनिज्म लिखेंगे तो डेफिनेटली आर गोइंग टू राइट अबाउट द स्टेट क्राफ्ट. और अगर आप स्टेट ये लिखने वाले हैं तो डेफिनेटली आप रिलीजन, मोरालिटी के बारे में लिखने वाले हैं. नेक्स्ट देखते हैं पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म विच इज द लास्ट यूनिट ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. एंड इसमें 2 आपके फिलोसोफर्स दिए हुए हैं. एक तो है हॉब्स और दूसरा है लॉक, ठीक है.
I suggested as per the syllabus I have gone through कि मैंने log तो जो है eliminate कर दिया है for this sem. इस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो एग्जाम के टाइम पे नहीं देख रहे हैं तो प्लीज आपको सब कुछ कवर करना जरूरी है, तो वो चीज आप एक बार दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म में हॉब्स में आपने कवर करना है स्टेट एंड सोवेनिटी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, अगर आपको पता हो जब सरकार वगैरह कुछ नहीं थी, सब लोग ऐसे रहते थे, जंगल राज था, मत्स्य न्याय, ठीक है, तो बड़ी मछली छोटी मछली को आसानी से खा लेगी, यानी कि बड़े लोग छोटे लोगों को खा लेंगे और कोई नहीं रहेगा ये बात करने के लिए कि इसके साथ इनजस्ट हुआ या इनइक्वालिटी हुई, कोई नहीं होगा। दिस इज व्हाई वी ऑल कम टुगेदर, हमने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, मतलब सबने अग्री किया दैट वी विल बी फॉर्मिंग अ स्टेट जो काम करेगी सबके वेलफेयर के लिए, तो उसमें हमें अपने कुछ कुछ राइट्स को गिव अप करना होगा, बाकी इंडिविजुअली हम लोग सेव्ड रहेंगे। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आप स्टेट ऑफ नेचर लिखेंगे, और जब आप स्टेट ऑफ नेचर लिखेंगे तो उससे पहले की स्थिति जो रही थी आपको वो लिखना होगा। सो इन हॉब्स दिस इज द ओनली टॉपिक दैट यू नीड टू डू हियर, स्टेट एंड सोवेनिटी वाला। एंड एक क्वेश्चन आता है कि हॉब्स ने इंडिविजुअलिज्म जो है वो एडवोकेट किया व्हाइल टॉकिंग अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एब्सोल्यूटिज्म। तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको मेनली ये वीडियो क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बतानी है, नेक्स्ट जो आएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तो आई गेस आपका थोड़ा सा और फिर फ्रेश क्लियर हो जाएगा कि व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। नेक्स्ट दैट आई हैव इज डीएससी 14, ठीक है। तो डीएससी 13 हो गया मैंने अभी आपको 13 बताया था, 14 की बात करते हैं। ओके 14 इज अपना MIPT, ठीक है, जो मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो। मैं पता है मॉडर्न इंडियन मिडिवल इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ बिकॉज टुडे इटसेल्फ आई डिसाइडेड कि सेम 1 का भी रिकॉर्ड करेंगे, सेम 3 का भी, सेम 5 का भी, तो पेपर्स में कंफ्यूजन हो रही है मुझे काफी ज्यादा। वेल कमिंग बैक टू डीएससी 14 हियर, टोटल इसमें 6 यूनिट है। इजीली आप 2 यूनिट का मार्जिन ले सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एंटायर यूनिट स्किप करने की बजाय कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अपने जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है उसमें किस तरीके का रोल राम मनोहर रॉय का रहा है, गांधी जी का रहा है, नेहरू का रहा है। तो पर्टिकुलरली किसी एक पे एम्फसाइज करके नहीं पूछेंगे, ऑल टुगेदर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टडिंग दिस पेपर, ठीक है। फर्स्ट यूनिट स्किप इट, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उस पर सिर्फ फोकस कर लीजिएगा। सेकेंड यूनिट देखते हैं नेशन एंड नेशनलिज्म। देखो इसमें 3 फिगर दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर एंड गांधी जी। I'll suggest you go for गांधी जी बिकॉज नेशन नेशनलिज्म में आप गांधी जी का पूरा इतिहास लिख सकते हो, साउथ अफ्रीका से वो लौट करके आने तक और जब तक उनका असैसिनेशन नहीं होता है तब तक, ठीक है। तो यू हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स एंड द प्लस पॉइंट इज दैट वी आर स्टडिंग अबाउट गांधी जी सिंस आवर चाइल्डहुड। तो हमने एसएसटी वगैरह की बुक्स में सॉल्व सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन इतना बड़ा है ना कि आपकी इस पे कम भी तैयारी होगी तो स्टिल यू कैन राइट रियली वेल, ठीक है। अब आता है विवेकानंद एंड टैगोर जी, तो इसमें से मैं आपको चॉइस देती हूँ, वट एवर यू वांटेड टू गो थ्रू, आप कोई एक फिगर चूज कर लीजिएगा। एंड दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप टैगोर को पढ़ेंगे तो वो फैसिनेटिंग लगेगा, विवेकानंद जी को पढ़ेंगे तो वो। अब फैसिनेटिंग तो मेरे लिए क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, शायद अगर आप एग्जाम बस निपटाना है तो उस हिसाब से आपको जो इजी लगे आप वो चूज कीजिएगा। सेकेंड देखते हैं स्टेट एंड डेमोक्रेसी। सी द थिंग इज देयर आर three in fact there are 4 figures involved into this one. Jawaharlal Nehru and B.R. Ambedkar is something that I'll say you must go for it, क्योंकि इन दोनों के जो व्यूज है ना वो बहुत हद तक अलग है। जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिज्म काफी हद तक अपने कॉन्सेप्ट्स में स्टेट एंड डेमोक्रेसी वाले में एडवोकेट किया है, और बी आर अम्बेडकर इज मोर अबाउट दैट वी शुड फॉलो द अमेरिकन पॉलिसी एंड ऑब्वियसली ही हैड हिज बैकग्राउंड फॉर सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। आप ये 2 जरूर कीजिएगा। अब आता है दीनदयाल उपाध्याय और बचा राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी से पर्सनली अगर आप उनको मतलब पर्सनली जो मैंने पढ़ा है मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, लाइक द वे यू नो ही एडवोकेटेड द कांसेप्ट ऑफ सोशलिज्म इनटू आवर कंट्री। तो आप इनमें से चूज कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो मैं कहूंगी आप लोहिया चूज कीजिए, दीनदयाल उपाध्याय को रहने दीजिए। वाई? बिकॉज नोट्स में आपको टॉपिक लोहिया अगर मिलता है यू विल बी एबल टू राइट रियली वेल, क्योंकि मेन क्वेश्चन को तो मैं जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर को समझ के ही यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ। अब आता है नेक्स्ट विच इज गोइंग टू बी राम मनोहर रॉय एंड ताराबाई शिंदे. Tarabai Shinde is the only female character into this entire paper. So my focus would be you go ahead with the Tarabai Shinde and leave Ram Manohar Lohia.
कमिंग बैक टू फिफ्थ टॉपिक विच इज गोइंग टू बी तिलक एंड गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक और गांधी, अब नेशन नेशनलिज्म में आप गांधी जी को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो फिफ्थ वाला जो चैप्टर है उसमें बाल गंगाधर तिलक कवर कर लीजिएगा। एंड हियर्स अ थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल विच इज की बाल गंगाधर तिलक का कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज गांधी जी ने भी एडवोकेट किया था और तिलक जी ने भी किया था। तिलक इज समथिंग दैट हैज स्टार्टेड हिज वर्क अर्लियर, ठीक है, और गांधी जी ने एक मैसिव लेवल पे वो किए थे आपके फंक्शंस, मीन्स टू से बहुत सारी रैली निकाली थी एंड ऑल। तो तिलक का जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया, ठीक है, 1906 में उन्होंने जो किया, 1909 में जो किया, उससे पहले जो वो कर रहे थे, और वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर में कंसीडर किए जाते हैं, तो उनका अप्रोच इज वेरी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू गांधी। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द तिलक हियर। एंड द लास्ट इज सावरकर। सावरकर का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, हिंदुज्म एंड हिंदुत्व में मेन जो उन्होंने डिफरेंस बताया है। ही टॉक्ड अबाउट द एसेंस दैट वी नीड टू टेक आउट फ्रॉम आवर कल्चर, बिकॉज इफ वी आर नॉट गोइंग टू टेक आउट दैट वन राइट नाउ, वी वोंट बी एबल टू असेंबल टुगेदर पॉलिटिकली। तो ये जो है MIPT में से तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जितना भी मैंने बताया आप कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कमिंग बैक टू योर विच इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वन, DSC 15, ठीक है। अब देखो DSC 15 का सिंपल है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। इसमें 2 टॉपिक है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे, मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगी। सेकंड टॉपिक चूज कीजिएगा ट्रेंड्स इन द पार्टी सिस्टम, जैसे कि कांग्रेस सिस्टम से BJP सिस्टम में आए। बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। आप फर्स्ट अगर टॉपिक छोड़ना चाहते हैं नेशनल एंड स्टेट पार्टीज वाला, फील फ्री टू स्किप दैट वन, वी विल फोकस ऑन द सेकंड, ठीक है। अब आता है सेकेंड यूनिट विच इज इलेक्शन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। मैंने इलेक्टोरल जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो नहीं फोकस किए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इलेक्शन कमीशन पे फोकस कीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, और सोशल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं वोटिंग बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए, मतलब जनता किस आधार पे, सामाजिक जो हमारे आधार है वो क्या क्या है। तो इनमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो दीज आर ओनली 3 टॉपिक्स दैट आई विल से दैट यू नीड टू फोकस ऑन। Okay, third unit is going to be religion and politics. अब this is the unit I guess I taught yesterday into my batch. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको 1947 से पहले का इतिहास लिखना है। ब्रिटिश टाइम पे इन्होंने फूट डालने की कैसे कोशिश की, 1857 के बाद से, जैसे कि हम इंस्टेंस ले लेते हैं, 1909 में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट वाला आइडिया लाए थे, ठीक है। फिर जिस तरीके से जिन्ना ने अपना डिफरेंट पार्टीशन प्रोग्राम्स लेकर के आए, और बाकी जो लीडर्स थे, फजल हक, ठीक है, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट था, हाउ दिस पार्टीशन ऑफ India came into mind. The secularism and communism, you have to see, you have to show, in fact, the background that lead to the creation of India's partition. Then later on, जो पाकिस्तान और इंडिया बनने के बाद क्रिएट हुआ कम्युनलिज्म, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर पोस्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशनल क्या रेमेडीज इसके लिए निकाली, वो, ठीक है। तो आपने इतना करना है। Next we are going to have is a fourth which is caste in politics. Pretty simple, reservation and affirmative action is a must that you need to do from this one, and politicization of a caste, ठीक है, और कास्ट इन पॉलिटिक्स, दोनों बड़े सिंपल है। सब हेडिंग्स का यार सब कमाल है। बस मैं इन सब के नोट्स जो है अपनी वेबसाइट पे डाल रही हूँ, इजीली आप लोग वहां से एक्सेसिबल कर सकते हैं सारे के सारे नोट्स, बट व्लॉग फॉर्म में होंगे, PDF फॉर्म में। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पेड कोर्सेज में ही प्रोवाइड कराती हूँ स्टूडेंट्स को, बिकॉज बहुत सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं कि मैम आप PDF दे दीजिए, सो दैट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट प्रोवाइड। अब फिर से देखते हैं ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स। देखो इसमें बहुत सारा है, एक तो है फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, और दूसरा है 5th and 6th स्केड्यूल। मैं सजेस्ट करूंगी आप 5th and 6th स्केड्यूल कर लो, आप फॉरेस्ट राइट एक्ट छोड़ दो। और अगर आप फॉरेस्ट राइट एक्ट कर रहे हो तो आप 5th और 6th स्केड्यूल छोड़ देना। और फॉरेस्ट राइट एक्ट कर रहे हैं आप, तो चैलेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी करना होगा आपको, ठीक है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई विल से 5th and 6th स्केड्यूल करो, बहुत कंटेंट है, आप इजीली कर सकते हैं ये। द लास्ट यूनिट फ्रॉम दिस वन इज गोइंग टू बी डायमेंशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। In my personal opinion, I don't think so there is much important that you need to do, but एक बार सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के उससे कि अगर नोट मेकिंग में आ गया तो कवर कर पाए, which is going to be welfare और रेगुलेटरी सिस्टम क्या होता है, that's it. तो DSC 13, 14 and 15 बताया। I guess I got little panic while explaining this one because पहली बात तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं 4 महीने बाद कर रही हूँ। दूसरा ये कि मुझे आज तकरीबन मेरा टारगेट था कि आई गो फॉर एटलीस्ट 7 to 8 lectures of mine, but there some problem according to my setup, so it got stretched, like मेरे 3 घंटे तो बर्बाद हो गए।
I got really frustrated that I decided कि भाई आज कुछ नहीं करते हैं, but somehow the mic worked and I decided कि भाई अब कर लेते हैं, चूंकि अब 4 महीने बाद हमने अपना जिम्मा उठाया और जागे हैं तो फिर प्रॉपरली करेंगे. So in case अगर मैंने कोई चीज जल्दी जल्दी में मिस कर दी हो, and if you think that you wanted to know, please do let me know in comment section. You can reach out to me onto my Instagram. In case you wanted to join my crash course of political science semester 5 and sem 6, which is coming in next semester, you can register for it or enroll it or contact me on the given number on WhatsApp. I don't pick calls in first attempt because many students do a blank call as well or spam call. This is why drop a text. That's the smartest way to connect with me, and then later on wherever I'll check it will revert you back. Thank you so much for watching this video. We will meet soon into our next video. I'm updating all the content related to your political science honors, so stay tuned onto my channel and website. Bye bye for now.